भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भागवती उत्तम श्लोके भक्ते भवति निष्ठगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या नंबर 19। अध्याय 7 श्लोक संख्या नंबर 19 निकल गया। बहुनाम जन्म नामन्ते बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा स महात्मा सुदुर्लभा। शब्दार्थ बहुनाम अनेक जन्म नाम जन्म मृत्यु के चक्कर के अंत में ज्ञानवान ज्ञानी मान मेरी और पद्यते शरण ग्रहण करता है। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण सर्वम सब कुछ इति इस प्रकार स ऐसा महात्मा महात्मा सुदुर्लभ अत्यंत दुर्लभ है। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हरे कृष्णा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से पढ़िएगा। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीवात्मा अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह ये समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इस बात की अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है। वे ही सब कारणों के कारण हैं और ये जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है।
वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का भगवान श्री कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वे प्रत्येक वस्तु को वासुदेव भगवान श्री कृष्ण से संबंधित समझता है और इस प्रकार की वासुदेव में व्यापक दृष्टि होने पर भगवान श्री कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में 3:14-15 मिलती है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा शास्त्राक्ष शस्त्रपात स भूमि विश्वतो वृत्पाति तिष्ठतलम दशांगम पुरुष एवं सर्वं यत् भूतम यत् भव्यम उतामृतत्व स्पृश्यामि यत् न अतिभवति। छांदोग्य उपनिषद 5:1-15 में कहा गया है, न वै वाचो न चक्षुषी न श्रोत्राणि न मनसास्नि चक्षते प्राणा इतेवा चक्षते प्राणो हि एवेधानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर के बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति पर ध्यान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो ये जीवन प्राण है। इस प्रकार भगवान वासुदेव और भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियाँ हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुलनार्थ भगवद्गीता 7:17 तथा 11:24। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं वन्दे श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री राधा कृष्ण नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विचारामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्री देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जगद्गुरु बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदो। अक्सर कहीं भगवद गीता की कथा होती भागवत तो ये श्लोक अक्सर बोला जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक। बहुत जन्मों के अंत में बहुनाम जन्म नाम अंत है। जब किसी ज्ञानी को ये ज्ञान हो जाता है तो मेरी शरण में आता है। वो ज्ञान क्या है कि वासुदेवा सर्वमिति। हम ये इससे पहले पढ़ रहे थे कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। तो जिसमें क्या था, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। तो एक ज्ञानी व्यक्ति की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। इस जो पूर्ण ज्ञान है तो उसका
परिणाम क्या है? तो परिणाम यहाँ पर ये बोला गया कि वो भगवान की शरणागति स्वीकार करता है, उसे अंदर से ज्ञान होता है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ करवाया जा रहा है, और सब भगवान श्री कृष्ण के, और ऐसा महात्मा शुद्ध। ये जो मनुष्य तन हमारे को मिला है, संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म, और आदि जन्म भी यही है। पहला जन्म भी मनुष्य का था, और अंत में भी मनुष्य का शरीर कल्याण होगा। इस बात की महिमा समझ लीजिए कितनी है कि हमारे को ये मनुष्य तन मिला है, इसका कितना महत्व है कि पहला तन भी मनुष्य का था, अगर भगवान बोलते हैं अंतिम, ये भी मनुष्य का ही है। अब इसके बाद फिर शिला का चक्कर शुरू करना, फिर या वापस बैक टू हो रहे, ये पूरी तरह से आपके अपने बहु नाम जन्म नाम अंत है। और किसकी व्याख्या की? ज्ञानवान, ज्ञानी, शुद्ध भक्ति बात हो रही। जो शुद्ध भक्ति कर रहा है वो भगवान की शरण में आता है। ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद वासुदेवा सर्वमिति, भगवान ने हमारे को जो मनुष्य तन देखा, इस बात को बड़े गंभीरता से सोचिए। मनुष्य शरीर देखा, उसे जन्म ऋतु के चक्कर से, जन्म ऋतु के इस प्रवाह से, आवागमन से, कुछ कह लीजिए, प्रवाह से अलग होने का एक आपको फिर अवसर, एक अवसर फिर भी अवसर। वो चाहता है, हमारे को मनुष्य तन दिया, बोलने की बाकी जितनी भी योनियां हैं सारी की सारी भोग योनियां हैं, चाहे वो देवता की योनि है, चाहे वो मल के कीट की योनि है, कॉकरोच की योनि है, चाहे वो देवता की योनि, सब योनियां भोग योनियां हैं। हर व्यक्ति अपने अपने मनुष्य तन में किए गए कर्मों के भोग करने के लिए उसे अलग अलग शरीर दे दिए जाते, चलते शुरू हो जाते। और भोग योनि हम बोलते हैं व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया, और स्वर्गवास, स्वर्ग बहुत बढ़िया स्थान नहीं है। हम मान ले कि बहुत बढ़िया स्वर्ग में हुआ, स्वर्ग में गया, स्वर्गवास हुआ, उसका कल्याण होगा, ऐसी बढ़िया स्थान नहीं। भोगने की इतनी लालसा होती है देवी देवताओं के अंदर, और भोगने की इस लालसा के चलते, नहीं भोग जो नहीं बोला ना देवता, भोगने की इस लालसा के चलते वो भगवान को भी चुनौती देने से पीछे नहीं हटते, भगवान को भी चुनौती दे देते। हमें देखते तू क्या कर सकते, पावर आ गया, नशा हो गया, तो भगवान को भी एक इंद्र चुनौती देता, भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण चुनौती, भगवान शंकर बानासुर के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध कर, हम भी देख लेते हैं कि जितनी भी, वो अलग बात है, ब्रह्मा जी और शिव जी को लेके जब हम बात करते हैं तो भगवान की इस माया शक्ति से प्रभावित नहीं होते वो, और भगवान की अतरंगा शक्ति योग माया से प्रभावित होती, और इसलिए वो भगवान की व्यवस्था होती है प्रभावित होने के लिए। भगवान बताना चाहते हैं इस धरा पर कि किसी भी देवी देवता की शरण में चले जाओ, लेकिन आपकी समस्याओं का हल भगवान श्री कृष्ण की शरण में आने से, और कोई किसी की भी शरण में चले जाओ तो काम हो। तो उसने
अपनी प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का एक अधिकार दिया कि जन्म मृत्यु के प्रवाह से आपको अलग निकल मनुष्य तन दिया है, अब निकल रहे। देखिए उसने अपनी पूरी कृपा किया। बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के अंत में फिर मनुष्य तन दिया। लेकिन इससे पहले पता नहीं कितने तन हम भोग चुके हैं, और अब फिर भगवान ने एक कृपा किया, चल एक अवसर दिया। और ये बात मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि भगवान मनुष्य तन देने के बाद कि मेरा कर्तव्य खत्म, इति श्री हो गई, मैं तो मनुष्य तन अभी करे मरे तो मर्जी करे ना। वो एक स्नेही पिता की तरह आपके जीवन में, हमेशा मैं बोलता हूँ कि कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि उसके जीवन में सत्संग उसको जीवन में प्राप्त है, उसे साधु का संग प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये कह दे कि सत्संग और साधु संग मेरे को प्राप्त नहीं। वो अलग बात है कि उसने एक बार नहीं दिया, बार बार दिया साधु संग और सत्संग। वो अलग बात है कि हम उसका सदुपयोग नहीं करके उस साधु संग का और सत्संग का दुरुपयोग किया, वो अलग बात है। पर उसने हमारे को जन्म मृत्यु के प्रवाह से निकालने के लिए आपको फिर अब मौजूदा समय में भी एक अवसर प्रदान किया, और उसका कितना लाभ उठा पाते हैं ये समय बताएगा। उसने इस प्रवाह को रोकने के लिए अवसर दिया, और हमने अपने संसार में आने के बाद राग द्वेष के चलते इस प्रवाह में दोबारा शामिल होने के लिए प्रयास किया। नहीं, अभी निकलने की इच्छा नहीं, अभी तो लगे हैं भोगने के लिए, भोगेंगे अभी इसको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मनुष्य जन्म की प्राप्ति का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ जीवात्मा का कल्याण करना। भगवान ने जो दिया तो और कोई उद्देश्य नहीं है इसका, मनुष्य था। मैंने भी बोला बाकी जितनी योनियां हैं सब की सब भोग योनियां हैं। सिर्फ इसी जन्म में मनुष्य तन में किए गए कर्मों के जो हमने किए कर्म उनको भोगने के लिए फिर भगवान आपको दोबारा इस चक्कर में डाले। लेकिन उसने अपनी तरफ से प्रयास किया, निकल आए, वापिस निकल। आदि जन्म भी मनुष्य का ही है, शास्त्र बोलते हैं, और अंतिम जन्म भी मनुष्य का है। आखिर का जन्म भी मतलब मनुष्य तन में ही आप अपना कल्याण कर सकते हो, और किसी योनि के कल्याण की संभावना नहीं, और किसी योनि, क्योंकि हम उसी के अंश हैं। तो ऐसी कोई पुण्य आत्मा कोई ऐसी भक्ति किया किसी जन्म में, तो उसको अवसर दिया किसी पशु पक्षी की योनि में भी उसका कल्याण हो जाए। उसकी कोई अपनी तपस्या, उसकी अपनी भक्ति, वो चाहे जटायु के रूप में थी, चाहे हनुमान के रूप में थी, वानर के रूप में थी, उनकी अपनी भक्ति, अपनी साधना, अपनी तपस्या थी। मतलब जो निकलने की संभावना है वो 100% मनुष्य तन में है। बाकी कोई एक्सेप्शनल केस है कि कोई पशु या पक्षी की योनि में अपना उसका कल्याण होकर निकल गया,
चाहे वो जटाऊ था, चाहे वो वानर था, किसी भी को नहीं मिला। हम पढ़ते ना भगवद गीता के 8 अध्याय, भगवान बोलते हैं अंत काले च मामे स्मरण, अंत समय मेरा शरीर छोड़। और साथ ही ये भी बता दिया था कि अगर तुम मेरा सिमरन करते शरीर नहीं छूटेगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली अगला जन्म तेरा, जिस भाव का सिमरन करते शरीर छोड़ेगा, उसी अकॉर्डिंगली तेरे को अगला जन्म, अगला तन तेरे को तेरे लिए तैयार कर दिया है। वो एक तन होगा जो भगवान, जो विधान बनाया भगवान ने शरीर छोड़ने के समय कि जिस भाव का सिमरन करेगा, तो उस भाव को तो प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद उस भाव को प्राप्त होने के बाद ये नहीं है कि बाकी के जो तूने अपने मनुष्य तन में रहते अपने कर्म किए, वो फल भोगने के लिए भी तेरे को तरह तरह के अनेक और प्राप्त। लेकिन उस समय जो आपका अंत समय जो आपका अभाव जो प्रबल होगा, उसी के अकॉर्डिंग यम यम वापी स्मरण भाव भगवान बोल दिए, क्लियर किए। और यहाँ पर उसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है कि पूरी तरह से तू स्वतंत्र है, तो किसी भी भाव का सिमरन कर उस समय। शरीर छोड़ते समय तेरे को पूरी स्वतंत्रता है, तो किस भाव का सिमरन करना चाहेगा, तेरे को आजादी है। अब ताउम्र तो भोग संग्रह में निकल गया, मेरा तेरा तेरा मेरा करते निकले, तो अंत समय भी वही स्थिति प्रबल होगी उस समय। ये नहीं हो सकता कि भाई अंत समय भगवान का नाम लेंगे तो निकल जाएगा, नेक्स्ट इम्पॉसिबल। जो आपके दिलो दिमाग में जो जहन में आपके जो प्रभावी होगा पूरे जन्म में, वही उसी के अकॉर्डिंगली आपको अगला करेगा। उसमें कोई क्या बोलते हैं डिस्काउंट की, छूट की इच्छा मत रखना। हमें भगवान से प्रार्थना कर लेंगे वो डिस्काउंट दे दे, कोई लिहाज कर दे हमारा, भाई गलती हो गई थी। और लिहाज या छूट क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसने एक बार नहीं, उसने अनेक बार आपको इस मनुष्य तन में रहते हुए आपको भजन करने का आपको अवसर। और फिर यहां पर क्या बोला गया कि बहु नाम जन्म नाम अंते, तो ये नहीं कि तुम्हारा पहला मनुष्य तन है, चल भाई गलती हो गई, इसे माफ दे दे, छूट दे दे। अनेक जन्म दे चुके, मनुष्य तन अनेका बार प्राप्त कर चुके। तो ऐसे तो हर बार छूट मिलती है तो फिर छूट से मिल लिया, लिहाज हो जाएगा तो नहीं। इसीलिए बोला जाता है कि सोच बदलने की आवश्यकता है, और सोच बदली जाएगी सत्संग से। एक रामायण में एक लाइन आती है, विभीषण के पास जब हनुमान जी पहुंचते हैं, अब मोहे क्या, भरोसा हनुमान था। अब मेरे पास साधु आ गया है, हनुमान जी को बोलते हैं विभीषण, अब मेरे को लगता है मेरा कल्याण हो जाएगा। यानी कि जो वास्तव में अपना कल्याण करना चाहता है, जो दुखों की साथ आपको समझ गया, और साधु मिलने पे कितना हर्षित होगा, और सत्संग मिलने पे कितना प्रसन्नचित होगा, कितना आनंदित होगा कि अब मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान ने मेरे को
मेरे पास एक संत भेज दिया है, साधु भेज दिया, हनुमान जी को देखते ये श्लोक, रामचरितमानस का ये श्लोक है, अब मेरा कल्याण, इनमें देरी नहीं है। तो वो पहली बार मिला हनुमान जी से, और हनुमान जी से पहली बार मिलते ही उसके मन में ये भाव उत्पन्न हो गया कि अब मेरा कल्याण हो जाए। हमारे को तो पता नहीं भगवान ने कितनी बार सत्संग दिया करवाया, कितने कितने साधु सत्संग हमारे को मिलते होंगे, मिले होंगे इसी जन्म। ये पहला सत्संग नहीं, से पहले पता नहीं कहाँ कहाँ जाके हमने सत्संग, लेकिन हमने उन सत्संग के ऊपर विशेष ध्यान दिए, ऊपर से निकालते आते चले गए। भगवान ने पूरा राइट दिया है अपनी प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति कर सकता है, जो इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट होती है कि प्राप्ति होगी उसी को। वो भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चित्, बोला भगवान कि लाखों हजारों में कोई बिरला ही आएगा मेरे तरफ, बाकी कहाँ लगे हों, भोगने में लगे हों। कैसे अवसर मिले भोग ले, कैसे अवसर मिले भोग। और शास्त्र बोलते हैं फिर एक दिन ऐसा समय आएगा, अब उब गया मन, अब नहीं, अब निकलने वो स्थिति, वो भगवान ला देते हैं। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात क्या होती है, लगे रहिए भगवान की, गिर गए हैं तो कोई नहीं, भगवान उठा लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वासुदेवा सर्वमिति, ये जो आजकल जो सुबह की भागवतम चल रही है, इसी टॉपिक के ऊपर, वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ इस सृष्टि स्वरूप भगवान है। और सृष्टि से पहले भी भगवान था, सृष्टि खत्म हो जाएगी तो भी भगवान ही शेष। तो भगवान ने अपने आप को ही विस्तारित किया हुआ है। माँ में मनुष्य बोला, भगवान ने तो मेरा ही अंश, मैंने ही अपने आप को विस्तारित किया। अब अंश मेरा है, मेरे को ही आंखें दिखाता है, मेरी बात नहीं सुनने के लिए तैयार। अपने आप को इतना भोग संग्रह में लेके डूब गया, अब उसे सत्संग या साधु की बात है दूर दूर तक सुनाई नहीं पड़ी। उसे भोग और संग्रह की कामना उसके मन में प्रबल घर करके बैठे। एक श्लोक रामचरितमानस का और भी है, जैसे कामी को नारी ही प्यारी, लोभी को ही। जो कामी व्यक्ति होगा वो स्त्री के बारे में सोचेगा, लोभी व्यक्ति होगा वो धन के बारे में सोचेगा, और क्या भक्त होगा वो सिर्फ भगवान के विषय में सोचेगा। एक महात्मा, उसके पास एक भगवान विष्णु का विग्रह था, छोटा सा, और साथ में एक विग्रह था गरुड़ भगवान का, बड़ा सा। मन में भाव आ गया कि तीर्थ स्थान की यात्रा की जाए, अब ये भगवान के विग्रह को कैसे करें। और पहुंच गया एक सुनारे के पास, सोने के थे दोनों विग्रह, और सोने के विग्रह लेके उस सुनारे के पास पहुंचे। ये देख भैया कितने कितने पैसे मिले। तो सुनारे ने देखा भगवान विष्णु का था, भाई इसके तो 500 रुपये मिले, और जो गरुड़ है इसके 2000 दे दूंगा। ये भगवान इसके 500 बता रहा है
और उनका वाहन है वो, उसके तो 2000 था। तेरे को हिसाब ना करना आता। भगवान के 500 और उसके 2000। वो भाई महात्मा जी मेरे पास, मैं इसमें भगवान नहीं देख रहा, मैं तो इसमें सोना देख रहा हूं। मेरे को भगवान दिख ही नहीं रहा, मेरे को ये सोना दिख रहा है। ये सोने का है, ये भी सोने का है, ये इतने का है, ये इतने का है। अब महात्मा की दृष्टि क्या है? वो भगवान देख रहा है। और सुनारा की दृष्टि क्या है? वो सोना देख रहा है। तो वासुदेवा सर्वमिति जो दृष्टि है वो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है कि भाई भगवान ही दिख रहा है मेरे को पैसे में, भाई मैं नहीं बेचता, तेरे को हिसाब किताब करना नहीं आता है। भगवान 500 के और वाहन का दो। तो सुनारा बोला अगर मैं भगवान देखने लगूंगा तो मैं काम धंधा नहीं कर पाऊंगा। मेरे को सोना दिख रहा है तो मैं सोने की कीमत आपको दे, मेरे को देना ही नहीं। ये दृष्टि जो है ये बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। यहां पर भी बात की गई, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान मान माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आता है वो शुद्ध भक्त, जिसे ये ज्ञान हो जाए वासुदेवा सर्वमिति। मैं पहले भी एक कथा सुनाई थी। एक महात्मा सैर करता जा रहा था, खेतों में लघु शंका के लिए बैठ गया और पीछे से कि दूर से कि सामने देखा कोई व्यक्ति साइकिल, अब फसल चोरी करने के मूड में आया, अंदर आके छिप के बैठ गए। तो मालिक जो था किसान है, पीछे से दबे पांव गया, हाथ में लटका और खींच के दे मारा उस महात्मा। वो महात्मा तो वहीं धराशायी हो गए, सिर फड़का, खून बहना शुरू। अब उस किसान ने देखा और ये तो कोई महात्मा है, तो तुरंत क्षमा याचना कर तो उसके चरणों में गए। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। महात्मा बोले नहीं, खून बह रहा है, चलिए मैं आपको लेके चलूं। बैलगाड़ी उठाई उस किसान ने, महात्मा को बैलगाड़ी में लादा और लाद के ले गया। फिर डॉक्टर का बोल और डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर ने पट्टी कर दी और बिस्तर पे लिटा दिया। हॉस्पिटल छोटा सा था। लिटाने के बाद वहीं एक और व्यक्ति बैठा था, भक्त होगा, अरे संत महात्मा को चोट लगी है, तुरंत बाहर से जाके फटाफट गरम गरम दूध हल्दी डलवा के ले आए। महात्मा ये महात्मा जी उसकी तरफ देख के मुस्कुराने लगे, दूध पिलाने लगे। कभी चोट मारता है, कभी पट्टी करता है और कभी दूध पिलाता है। और दूध लेके आ गया, पहले चोट मारी, पट्टी किया। ओ महात्मा जी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपको दूध ही पिलाने आया हूं, मैं जानता हूं तू ही है, तू ही है, तूने ही मारा मेरे को, पहले तूने ही मेरे को पट्टी किया, तू ही अब मेरे को दूध पिलाने के लिए आया। और महात्मा की दृष्टि क्या है? वासुदेवा सर्वमिति, ये भगवान ही है जो कुछ करवा। और हमारी दृष्टि क्या होती है? उसने मारा, देखा इसका दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठ जाता है बदला दिमाग से। और महात्मा की दृष्टि होती है
सब कुछ करने करवाने तो वही है। सर्व कारण कारणम, सर्व कारण, सब कारणों का एक ही कारण भगवान श्री कृष्ण। तो ये दृष्टि अपने अंदर पैदा करनी, ये सिर्फ और सिर्फ सत्संग से हो सकता और किसी नहीं। लगातार भगवान के बारे में श्रवण करने से हो सकता। तात्पर्य निकालिएगा। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीवात्मा अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य शिव भगवान है। अनेक जन्मों के पश्चात नहीं, इस जन्म में भक्ति नहीं हुई, अंत समय बड़ा पश्चाताप हुआ, गलती होगी, भगवान आपकी भजन नहीं कर, अब अवसर नहीं रह गया, समय नहीं रह गया, भगवान भजन नहीं कर पाया। ये अंदर थोड़ा सा भी पश्चाताप आपके अंदर होगा तो भगवान बड़े करुणा सिंधु हैं, आपको किसी ऐसी जगह पर ला के रख देंगे यहाँ आपकी भक्ति फिर शुरू। तो ग्रेजुअली एक जन्म दूसरे जन्म तो भक्ति में बढ़ोतरी होती चली जाती। तो यही बात यहाँ पर बोली गई कि भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को कदा भक्ति मत छोड़िए कभी भी। कैसी भी जीवन में परिस्थिति आ जाए, कैसे कोई भयंकर परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए, लेकिन वो कृष्ण की भक्ति मत छोड़िए। अनुष्ठानों को करता हुआ जीवात्मा अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान उस लेवल पे आ जाएगा धीरे धीरे कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है। इसी की शरण में जाना हो। किसी आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य ने भौतिकता का, ये मटीरियलिज्म का परित्याग, ये अपने बुरी आदतें और छोड़ने का प्रयास करता है। फिर आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार पाप ये छोड़ने का प्रयास करते हैं तो मुश्किल होती है, लेकिन इसे कंटिन्यू रखिए, छोड़िए मत इस प्रोसेस को। यहां आपने छोड़ दिया गड़बड़ हो जाए। आपके जीवन में सत्संग मिल रहा है तो उस सत्संग को कभी भी मत छोड़िए, पकड़ के रखिए उस सत्संग को, आपको निकाल देगा बाहर। भौतिकता का परित्याग करने का प्रयास करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह ये समझ पाता है कि अध्यात्म जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। भगवान हृदय में बैठे हैं, साकार भक्ति में लगे हैं और भगवान बोलते हैं भगवद गीता के 12वें स्कंद में कि साकार भक्ति करने वाला मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ है। तो लगे हुए हैं तो आप समझिए, अगर आप उसकी साकार भक्ति में लगे हैं तो आप उसके दृष्टि में हैं। तो एक वो आता है क्या वो लिखा था, सर्विलेंस, आप कैमरे की नजर में, तो आप भगवान की दृष्टि में हैं। अगर आप भक्ति की तरफ थोड़ा सा भी चल रहे हैं, यानी कि और चल तो हम अपनी क्या बोलते हैं कि अपने प्रयास से थोड़ा सा जाते हैं, चलो सत्संग में, तो आप लगे रहिए, उसको प्रोसेस को छोड़िएगा मत, वो निकाल देगा आपको। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण करता है। इस अवसर पर वह ये समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है। जीवन में कोई संकट आ गया, कोई परिस्थिति प्रतिकूल हो गया, तो हमारा प्रयास क्या होता है? सबसे पहले हम क्या होता है कि भाई प्रभु यह समय नहीं था इसलिए आ नहीं पाए,
प्रभु जो मिलना था किसी से बहुत ज़रूरी था, बड़े फंसे हुए हम, ऐसी स्थिति आ गई जीवन में, बस प्रभु जी अब मेरे भजन की तरफ अब ध्यान मन नहीं लगता, क्या करें। ऊपर से बोलेंगे कि नहीं नहीं हम भजन करते हैं प्रभु जी, इसके बिना तो गुजारा नहीं। एक परमानेंट डायलॉग होता है ये हर एक जीवात्मा, भाई लगे हुए हैं हम हर समय भगवान के बारे में सोचते हैं। भगवान के बारे में सोचने से समस्या तो हल हो जानी चाहिए, हल नहीं हो रही और बढ़ रही है। इसका मतलब लगे नहीं हुए। कितनी भी भयंकर परिस्थिति आ गई, जितनी भयंकरता आ गई आपके जीवन में, उतनी मजबूती से कृष्ण की, क्योंकि वो परिस्थिति आई है हमारा ही कोई ऐसा कर्म था। वो ऐसे क्यों अपनी संतान को दुख देगा? वो वास्तव में माता पिता है। हम तो उसको भगवान माता पिता बोलते नहीं हैं, लेकिन वो भगवद गीता में 10 जगह बोला मेरे बच्चे हो, मेरी संतान। हम नहीं बोलते माता पिता हो तुम मेरे। तो माता पिता है तो वो आप उसकी देख रेख में हो। यानी कि हमने क्या बोला कि ये उसका प्रोसेस हम चल रहा है, ये भगवद गीता का आतर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भद्रेश, कि जीवन में दुख आता है तो मेरी तरफ चलता है जीवन। और हमारी स्थिति क्या है, कलयुग में इतनी भयंकरता आ गई है कि जीवन में दुख आए तो सबसे पहले भगवान को छोड़ते हैं। और जबकि इसका सिंबॉलिक समझिए कि भगवान बोलते हैं जीवन में दुख आता है तो मेरी तरफ चलता है, यानी कि बाप आपके जीवन में दुख आया है, आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई हैं, आपके जीवन में विपत्ति आ गई है, तो भाई अब भगवान के मेरे को चलना है। भगवान खुद बोल रहे हैं आप मेरी शरण में आएगा। लेकिन अब कलयुग इतना कि मंद सुमंद मत हो, बुद्धि मंद नहीं सुमंद होगी। हमें अपना हित नहीं मालूम हो गया, हमारा हित को कैसे सिद्ध हो सकता। फिर संसार की शरण में भागे हैं, उस व्यक्ति को मिलते हैं, वो डॉक्टर को, उस वकील को, उसको करते हैं। इसकी शरण में फिर भी नहीं आते, लेकिन निकालेगा यही, क्योंकि डाला आपने जब सर्व कारण कारणम वही है, उसकी मर्जी के बिना पता नहीं था। तो इस बात का महत्व समझो। वो अलग बात है कि हमारे कर्म ऐसे तो उसने ऐसा डाला, लेकिन वो चाहता है कि आप मेरी तरफ चल, मेरी तरफ चल, मेरे से जुड़ा के। और हमारी स्थिति क्या होती है कि थोड़ा सा सो टेम्परेचर हो गया तो सबसे पहले माला छोड़ देते हैं। या क्या करें, बुखार है, माला हुई नहीं, हाथ ही नहीं चलाना माला पे। खाने पे हाथ चल गया, माला पे हाथ नहीं चला। इस अवसर पर मैं समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है और वे ही सब कारणों के कारण है, और ये जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। सृष्टि स्वरूप ही वही है, स्वतंत्र कैसे होगा? माया दक्षिण प्रकृति सुरक्षा। भगवान बोलते ये प्रकृति, ये माया मेरी अंडर सुपरविजन में काम करती है, स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति नेचर, फ्लड ऐसे नहीं आ गया, अर्थ को एक ऐसे नहीं आ जाते, उसकी मर्जी से आते हैं। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से संबंध है। ये जो भौतिक जगत में हम बैठे हैं, सो काल भौतिक जगत है नहीं ये। हम बोलते हैं मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मैटेरियलिस्टिक, भगवान शुद्ध नहीं विशुद्ध आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअलिस्टिक है। तो जो शुद्ध स्पिरिचुअलिस्टिक है, आध्यात्मिक है, उससे भौतिक चीज कैसे निकल आएगी? ये भी आध्यात्मिक ही है, लेकिन जब हम इस संसार को अपनी सेंसी ग्रेटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये भौतिक हो जाता है।
अब इसी संसार को उसके लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये विशुद्ध आध्यात्मिक है, माइक है। कथा करेंगे तो ये आध्यात्मिक है, माइक है। माइक चाहिए बोलने के लिए, ये आध्यात्मिक है। अभी हम फिल्मी गाना बोल रहे हैं, ये भौतिक हो गया। कृष्णा की वस्तु कृष्णा के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए, अपनी सेंसिटिविटी के लिए नहीं। और हमारी समस्या ये है, नहीं जी नहीं, संसार में आए हैं, भगवान ने दिया तो भोगे, भोगो। कृष्णा को तो केंद्र बिंदु बना के उसे क्यों भूल जाते हैं? जब आप कृष्णा के साथ भोगते हो तो आपके अंदर धीरे 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 वो स्थिति पैदा कर देता है कि नहीं भाई बस अब भोगना नहीं है, अब तो भजन, भोग खत्म, भजन अब। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव भगवान श्री कृष्ण से संबंधित समझता है, और इस प्रकार की वासुदेव में व्यापक दृष्टि होने पर वह भगवान श्री कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। लेकिन ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है जो पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित हो रहा है। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद श्लोक बोल दिया, जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, ये मैं बोल रहा हूं तो इस शक्ति का जो सोर्स है कृष्ण। देखने की शक्ति सोर्स है कृष्ण, सुनने की शक्ति सोर्स है कृष्ण। भाई एक सिंपल सी बात, प्रैक्टिकल सोच के देखो। हम सुनते ना ये रात को तो अच्छा वाला सोया था, सुबह उठे, क्या मतलब है? आंख खोलने की शक्ति तो उसके पास है, हम तो भ्रमित होकर बैठे हैं। देखने की शक्ति उसके पास है, उसने अपने हाथ में रखी। बोल देते हैं भाई रात को तो अच्छा भला सोया था लेकिन सुबह उठे। अक्सर एक बड़ा सिंपल सी बात बोलते, और फिर बस वो जा रहा था, अगर मैं उसको रोक लेता ना तो वो शायद बच जाता। तू कैसे रोक लेता? तू भगवान है, कैसे रोक लेते? हम भगवान है क्या? सब कुछ उसने, एवरीथिंग इज फुली प्री प्लान्ड बाय दैट ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्ण। सब कुछ उसने तय करके रखा हुआ है। आखिरी सांस का बाणी है, उसने सबका हिसाब कर रखा। सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है, समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो जीवन प्राण है। ये कल का श्लोक था, मेरे को जहन में आ गया। बुद्धि और प्राण जो आपको घुमा रहे हैं संसार। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण इस समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है, और इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की जो शक्तियां हैं, आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ है। किसने शक्ति दी सोचने की? किसने शक्ति दी आपको देखने की? किसने शक्ति दी आपको बोलने की? जिसने सब कुछ आपको दिया उसको तो हम विस्मरण करके बैठ गए और अपनी शक्ति, उसकी दी गई शक्तियों का इस्तेमाल अपनी सेंसिटिविटी किया। तो ये तो क्या उसे बोलते हैं ना, एक श्लोक आता है श्रीमद् भगवद गीता का, व्याभिचारे मांचो जो व्याभिचारे भक्ति जो। क्या हमने तो उसकी अमानत में ख्यानत किया ना? फिर क्यों जी? उसने ये सारी शक्तियां अपने लिए दी थी। उसने
ये सारी शक्तियां कि मेरे लिए इस्तेमाल करना, मेरे लिए। और हमने वो सारी शक्तियां इस्तेमाल किसके लिए किया? अपनी सेंसिटिव एनर्जी। पैरों का इस्तेमाल करना मेरे मंदिर जाने के लिए, महाराज अम्बरीश के लिए कथा में आता है। और राजा है, और राजा मीन भोगी, राजा मीन भोगी, लेकिन वो राज ऋषि है। और जो भगवान ने उसे राजपाट दिया है उसका इस्तेमाल और श्री कृष्ण के लिए करता है। आंखों का इस्तेमाल करता है भक्तों के दर्शन करने के लिए, भगवान के विग्रह के दर्शन करने। हाथों का इस्तेमाल करता है मंदिर मार्जन करने के लिए। नाक का इस्तेमाल करता है भगवान के चरणों पर चढ़ाए गए तुलसी जल की सुगंध लेने। तो जो शक्तियां उसने अपने लिए दी थी, उन शक्तियों का इस्तेमाल हमने अपने लिए करना शुरू किया। उसने बोला विचलित हुए बिना अपनी सेंसेस को मेरी सेवा में लगाना। वो होगा क्या? सगुणान समतीत्या, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएगा, गुणातीत हो जाएगा। गुणातीत हो जाएगी उठना। बेसिकली हमारा मोटिव क्या है? अपने आप को इस माया शक्ति से, चंगुल से निकालना। माया में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से अपने आप को ऊपर करना। भगवान बोलते हैं माम च जो व्याभिचारेण भक्ति योगेन से विचलित हुए बिना अपने आप को मेरी प्रेमा भक्ति में लगा। परिणाम सगुणान समतीत, गुणातीत हो जाएगा। भगवान मायातीत है, भगवान गुणातीत है, तो हम भी उसके अंश हैं, हमें भी गुणातीत ही होना है। रजोगुण का मतलब भोगना, तमोगुण का मतलब पशुवृत्ति, और सतोगुण का मतलब अहंकार। इन तीनों से अपने आप को ऊपर उठा। और जो उसने जो कुछ दिया है, जो साधन, जो समय, जो समर्थता, ये सारा कुछ उसी ने दे के भेजा है। वो अलग बात है कि हम अपने आप को सोच के बैठे कि मैंने इतनी पढ़ाई किया, मैं डॉक्टर बना, मैं वकील बना, मैं इंजीनियर बना। वो अपने आप को गर्व करते अपने ऊपर कि मेरी बुद्धि काम, ये माया है। तो समय, साधन, समर्थता उसने प्रदान किया। उस समय, साधन, समर्थता उसने इसलिए दिया कि इन सभी का इस्तेमाल मेरी प्राप्ति के लिए। वापिस अपने घर आना, बैक टू गॉड है। हम इस संसार के नहीं, लेकिन निकलने वाला महात्मा यहाँ पर बोल दिया गया, स महात्मा सुख। निकलने वाला महात्मा दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं, सुख। और जबकि उसने निकालने के लिए हमको अपनी सारी शक्तियां लगा दी हमारे को निकालने को। समझिए इस बात, वो इतना इजी उसने करके रखा हुआ है। कोई कसी भाव लेके मेहनत नहीं करनी। नाम नामकारी बहुदानी सर्वशक्ति तथा अर्पान्वित स्मरणी न काले। उड़ते बैठते खाते पीते सोते जाते कैसे भी तू मेरे नामों में अपना मन लगा, इसी से काम। अब ये कोई कसी बात उसका हरे कृष्णा बोलने में कसी बात नहीं चला, और उसी से तेरी सारी समस्याएं सुलझ। भागवतम पुराण का मंत्र है, अनर्थो पश्चिमम साक्षात भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण की एकमात्र भक्ति का, मात्र कृष्ण की। तेरे जीवन के सारे अनर्थ, तेरे जीवन के सारे समस्याएं, तेरे जीवन के ये विपत्ति कोई है, तेरे को रोग है, लेकिन भरोसा नहीं उसके ऊपर, सब ठीक हो जाएंगे। अनर्थो पश्चिम मैंने शांत हो जाएंगे सब।
अनर्थो पश्चिम सब खत्म हो जाए। और फिर ये भी बोला गया, लोग कस्य अजानन्ति, लोग इस बात को जानते नहीं कि हरे कृष्णा करने से वही समस्या भी खत्म हो सकती। लोकस्य अजानन्ति वेदवान चक्रे सात संहिता, वेद व्यास ने बड़ी कृपा का कि भागवतम जो आपके हाथ में है, भगवत गीता जो आपके हाथ में, ये वेद व्यास ने कृपा करके किया। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित ना हो तो सभी व्यर्थ हैं। और वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। वासुदेवा सर्वमिति। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरणागति ग्रहण करता है और उसका काम। तो चार लोगों में से जो ज्ञानी है, आत्म अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। तो इससे पिछले श्लोक में बोल दिया गया था कि बाकी तीन भी निकल सकते हैं, निकल जाते हैं, निकल सकते नहीं, निकल जाते हैं, वो भी निकल जाते हैं। बस व्यवसाय का बुद्धि, एक निश्चय वाली बुद्धि है, कृष्ण की तरफ काम हो जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई डिस्कशन? हम अपने शास्त्रों में देखते हैं, श्रीमद् भागवतम की कथा हुआ, सुखदेव गोस्वामी बोले और परीक्षित महाराज सुने। और परीक्षित महाराज ज्ञानी थे, ज्ञानी थे ना, तभी गंगा के किनारे आके बैठ गए कि भागवत कथा कर सुने और पूछने लगे कि करना क्या चाहिए मरना जिसे। तो वो बताए भाई मरने वाले को भागवतम कथा सुनानी चाहिए। यानी उनको ज्ञान था, इसलिए तो बैठे थे आके भागवतम कथा चलेगी। और उन्होंने भागवतम कथा सुनते हुए उन्होंने चुपचाप करके नहीं सुनी। जहां उनको डाउट हुआ उन्होंने सवाल किया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता सुनाए तो अर्जुन को जहां जहां पर डाउट होता चला गया वहां पर सवाल करना चाहिए। सवाल करने का मतलब होता है, मान लो मेरे को ज्ञान है उस सवाल का, आंसर मेरे को पता है, लेकिन जन कल्याण के लिए किया जाता है, दूसरों को हो सकता है। महात्मा बड़े दयालु होते ना, सवाल करने वाला तो महात्मा ही होता है ना। हम तो मैं भी सवाल नहीं करता, हम अपने आप को ज्ञानी समझते, बड़ा भाग्य हमारे को तो पूर्ण ज्ञान है, बस ठीक है। हो गई कथा कदम, चलिए हरे कृष्ण। जितना आप पूछेंगे उतना अंदर से आंदोलित होगा, चेतना आंदोलित, आपको क्लैरिटी होगी। हरे कृष्ण। शेर भगवान भगवत वाणी भगवत नेता आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।